गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से रिवीजन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको पेपर का पैटर्न बता दें। हिंदी का पेपर 2 भागों में बटा होगा, खंड क और खंड ख। खंड क में 4 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 15 नंबर का एस्से, 7 नंबर का लेटर, 8 नंबर का अनसीन पैसेज और 10 नंबर का व्याकरण से संबंधित प्रश्न होगा। व्याकरण से संबंधित प्रश्न पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव रूप, भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण बनाना, वाक्य शुद्ध करना, वाक्य को परिवर्तित करके लिखना यानी लिंग और वचन में बदलाव करके वाक्य को पुनः लिखना, मुहावरे और लोकोक्तियों पर आधारित होगा। खंड ख आपकी पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर पर आधारित होगा। इसमें कुल 6 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। 3 प्रश्न आपको शॉर्ट स्टोरीज से मिलेगा और 3 ही प्रश्न पोयम यानी पद्य भाग से मिलेगा। प्रश्न कैसे आएंगे, इसके लिए एक सैंपल हम यहाँ दे रहे हैं। आपकी कहानी और कविताओं से एक एक्सट्रैक्ट रहेगा और उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। अगर कोई तुम्हें ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ये पंक्ति बात अठन्नी की कहानी से ली गई है। प्रश्न है, वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए। उपर्युक्त कथन के वक्ता बाबू जगत सिंह हैं। वो पेशे से इंजीनियर हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन जीते हैं, उच्च पद पर आसीन हैं, लेकिन बेईमान और रिश्वतखोर हैं। साथ ही साथ कठोर व्यवहार भी है और असंवेदनशील हैं। उसने उपर्युक्त कथन किस संदर्भ में कहा है? उनका नौकर रसीला, जिसे मात्र 10 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था और इतने कम पैसों में उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था, तो वह उनके पास अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए गया था। उसकी बात सुन कर के इंजीनियर साहब ने उसे साफ शब्दों में मना कर दिया और कहा कि यदि उसे कोई ज़्यादा देता है तो वहाँ चला जाए, वो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। प्रश्न है, रसीला की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वो बहुत गरीब था और जो पैसे उसे मिलते थे वो उसके परिवार के गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं थे। आवश्यकता पड़ने पर वो अपने बच्चों के लिए दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाता था। बाबू जगत सिंह का अपने नौकर के प्रति व्यवहार के बारे में अपना विचार लिखिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबू जगत सिंह का जो व्यवहार उनके नौकर के प्रति था वो कैसा था। तो बहुत शुरू में तो ठीक ठाक व्यवहार था, वो उसके ऊपर संदेह नहीं करते थे, हालांकि उसके दुख में उसका साथ भी नहीं देते थे। लेकिन जब उसने 8 आने की चोरी कर ली तो उनका व्यवहार बहुत कठोर हो गया और उन्होंने उसे मारा भी, उसे पकड़कर थाने भी ले गए और सिपाही से भी उसे मार पीट करके सच उगलवाने को कहा। श्रोता कौन है? उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की? उपर्युक्त कथन जो कहा गया है, इसका श्रोता इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला है। उससे प्रति माह मात्र 10 रुपये वेतन मिलता था। परिवार में उसके अतिरिक्त उसकी पत्नी, उसके बूढ़े पिता, 2 लड़के और लड़की थी। इतने सारे लोगों का गुजारा उस कम पैसे में नहीं हो पाता था, इसलिए वो बाबू इंजीनियर सिंह से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा था। वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? तो बाबू जगत सिंह ने उसका वेतन नहीं बढ़ाया, फिर भी रसीला उन्हीं के यहाँ काम करता रहा, क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहा हूँ, किसी ने मुझ पर संदेह नहीं किया, तो दूसरी जगह जाऊँगा तो हो सकता है कि 11-12 मिल जाए, लेकिन इतना आदर और सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए वो नौकरी छोड़ करके दूसरी जगह नहीं गया कि दूसरी जगह पर उसे विश्वास जमाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख दिया है, आपको 4 ही मिलेगा परीक्षा में, कि रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी? रसीला के बच्चे बीमार हो गए थे, उसके घर से पत्र आया था कि दवाइयों के लिए पैसों की आवश्यकता है, इसलिए उसने अपने इंजीनियर बाबू जगत सिंह से पैसों की बात कही थी। उसकी सहायता किसने की थी? तो उसकी सहायता पड़ोस में रहने वाले
जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार रमज़ान ने की थी। सहायता करने वाले के संबंध में उसने क्या विचार किया, तो रमज़ान के विषय में उसने ये सोचा कि रमज़ान जो है वो देवदूत है, कितना भला इंसान है और एकदम आदमी नहीं देवता है। मुसीबत के समय में इसने मेरी मदद की, जबकि इंजीनियर बाबू जिनकी मैंने इतनी सेवा की, दुख पड़ने पर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो इस तरह से आप प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो पूछा जा रहा है वो आपके प्रश्न में आ जाना चाहिए। अपने मन से कुछ भी अनर्गल बातें लिख करके पेपर को भरने का प्रयास मत कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है। बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। ये पंक्ति भी बात 98 की पाठ से ली गई है। प्रश्न है कि बाबू साहब कौन थे, उनका परिचय दीजिए। बाबू साहब जगत सिंह हैं, उनका परिचय अभी आपको मैंने बता दिया। किसने किसके दुख में साथ नहीं दिया और क्यों? तो इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने रसीला के दुख में उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो मालिक और नौकर के बीच बहुत अंतर समझते थे। नौकर के लिए उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई सद्भाव नहीं था और स्वभाव से वो कठोर थे, असंवेदनशील थे, इसलिए उसकी परेशानी से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तो नौकर के साथ वो यथायोग्य आदर करने वाला व्यवहार नहीं रखते हैं, उसे कोई सम्मान नहीं देते हैं। वक्ता को कितना वेतन मिलता था, उसमें उसका गुजारा क्यों नहीं हो पाता था, अभी आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है। वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया, तो रमज़ान ने हल किया, कुछ पैसे उधार देकर हल किया। इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि रसीला जो है का मित्र जो रमज़ान है वो बहुत ही उदार स्वभाव का है, नेक है, भला है और दुख में मित्र का साथ देने वाला है, मित्रता निभाने वाला है।